स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, आपके अपने फेसबुक पेज पे। इन दोनों का एक ही नाम है, B.Manu। भारद्वाज मनु मेरा नाम, और आप सबका आशीर्वाद और आप सबका प्यार मुझे मिलता है आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके शेयरिंग से। मैं अपने आप को यकीन मानेगा बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही शुक्राना फील करता हूँ कि आप मुझे प्यार देते हैं। ठाकुर जी ने, भगवान जी ने आप सबको मुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया, मेरे जो ये सीरीज़ है उसको लाइक करने के लिए प्रेरित किया। ये उस ऊपर वाले परवरदिगार की ही कृपा है। हम बात करते रहते हैं आपस में, आप और मैं। एक सीरीज़ शुरू की जिसका नाम रखा लर्न सिंगिंग इन लॉकडाउन, कि घर बैठे क्या करें, चलो सिंगिंग ही करते हैं, सीखते हैं। तो उसी के संदर्भ में, उसी की लीव में मैं आज एक और राग लेके आया हूँ आपके पास। जैसे हमने पहले बात करी शुरुआत में, सबसे पहले राग बिलावल से, ठाट बिलावल से, है ना, क्योंकि मेरी सोच या मेरी समझ या मेरी नज़र में जो है कि राग बिलावल से ही सिंगिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण राग है, सारे ही शुद्ध स्वरों का राग है, बहुत ही अच्छा राग है। उसमें उस सीरीज़ में मैंने आपको उस एपिसोड में बताया कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, एशियंट इंडिया में क्या होता था म्यूज़िक का, फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे हिस्सों में बटा, फिर लेटेस्ट जो भातखंडे साहब ने इसको अलग अलग ठाटों में बांटा, फिर इन नॉर्दर्न इंडियन और साउथ इंडियन म्यूज़िक आपस में कैसे समय रखते हैं, तालमेल होता है। और फिर उसके बाद ताल की बात करी, समय, श्रुतियाँ, सब चीज़ों का बात करते करते हम राग की भी साथ में बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है हर इस एपिसोड का, वो ये कि हम उस राग के अंदर इंडियन बॉलीवुड म्यूज़िक या सॉन्ग्स जो हैं फिल्मों के कौन कौन से आते हैं वो डिस्कस करते हैं, वो आपस में बात करते हैं। मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, क्योंकि सिंगिंग सीखना एक अलग चीज़ है, गाना गाना एक अलग चीज़ है। गाने को गाना सच में बड़ा मुश्किल काम है। जब आपको पता होता है कि आप गा रहे हैं और सामने जो लोग हैं वो सुन रहे हैं और वो उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको बता देते हैं कि आप कितना अच्छा गाते हो या कितना बुरा गाते हो। भगवान ना करे कोई बुरा गाए, तो इसके लिए ईश्वर साधना ज़रूरी है। अपने अगले एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा कि स्वर को कैसे साधा जाए और कैसे गला पकता है या सा पकता है, कैसे अपना सा हमें मजबूत करना चाहिए ना, हमें पता हो कि हमारा स्केल क्या है। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज हम इसी रागों के ऊपर बात करते करते आते हैं। जैसे बिलावल शुरू किया था, बिलावल शुरू करने के बाद हमने कल्याण ठाट पे आए, कल्याण ठाट के बाद काफ़ी ठाट पे आए, अब लास्ट मैंने काफ़ी ठाट में उसका आश्रय राग है राग काफ़ी, उसके बारे में बात करी। गुलाम अली साहब के बारे में बात करी, क्योंकि उनकी गज़ल जो है चुपके चुपके राग दिन, वो राग काफ़ी के अंदर है। तो मेहदी हसन साहब की कुछ गज़लें उसमें हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स कितने जिन्होंने उसको यूज़ किया। उसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं राग
भीम पलासी, इसको भीम पलासी या भीम पलास कुछ भी कह सकते हैं। ये राग बहुत ही मीठा राग है, बहुत ही फेमस राग है। इस राग के अंदर बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे फिल्मी गाने हैं जो आप बहुत लोगों के मेरे ख्याल से फेवरेट सॉन्ग्स भी निकल आएंगे। 1, 2, 5, 7 सॉन्ग ऐसे हैं जो मुझे पता हैं इस राग के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी मैंने आपको इसका बताया कि ये राग के स्वर क्या हैं, आरोह अवरोह, असेंडिंग डिसेंडिंग। औडव संपूर्ण जाति का राग है, जाते हुए 5 स्वर लगते हैं, आते हुए पूरे के पूरे 7 लगेंगे। जाते हुए रे और धा ये वर्जित है, ये नहीं लगेंगे, और वापसी पे सारे लगेंगे। और इसका जो चलन है वो है जो मैंने अभी गाया, नी सा मा ग पा मा ग मा ग रे सा, नी सा मा मा ग पा मा ग मा ग रे सा। ये राग धनाश्री के भी बड़ा नज़दीक राग है। राग धनाश्री में जो स्वर है वो पा और गा कोमल इनकी संगत होती है, और राग भीम पलास में माँ और गा कोमल की संगत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जिस पे ज़्यादा न्यास देते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये राग कौन सा है। इसमें हम माँ और गा कोमल पे या माँ पे ज़्यादा न्यास देते हैं इस राग में, तो पता चलता है कि ये राग भीम पलास है। दिन का तीसरा पहर इसका जो है मेन टाइम है गाने के लिए। जाति मैंने बता दी, वादी माँ है, संवादी इसका सा है, आरोह अवरोह आपको बता दिए। तो अब बचा क्या? बचा ये कि आप रियाज करेंगे घर पे। संगम पानी सा सा नि धा पा मा ग रे सा, नी सा मा मा ग पा मा ग मा ग रे सा। जहाँ पे आपको ये स्वरों का समन्वय मिले तो आप समझ जाएंगे ये राग भीम पलास है या राग भीम पलासी है। अब बात करते हैं इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब ने इसको बड़ा एक सम्मानजनक स्थान मिला है, और इसमें बड़े अच्छे एक शब्द भी कंपोज है। तो वो क्योंकि अब जब फिल्मी बातें कर रहे हैं तो गुरु ग्रंथ साहब को हम नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड में करेंगे, और उसमें मैं आपको वो शब्द ज़रूर गा के बताऊँगा कि कौन सा शब्द है उसमें। अभी बात करते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के ऊपर कि ये बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का फेवरेट राग भी रहा है। और आज के दौर में जैसे एक बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रिएटिव माइंड है उनका, A.R. रहमान साहब। उनकी हर फिल्म में एक गाना जो है वो इस राग पे देते हैं। जैसे उनका अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। बहुत दिल से फिल्म और बहुत ही खूबसूरत ये नगमा गाना है। और जैसे मैंने अभी इनका जिक्र किया A.R. रहमान साहब का, तो तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ ये कोई बात है। किसी का प्यार ले ले, किसी को प्यार दे ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात। रंगीला फिल्म का, ये भी इन्हीं का A.R. रहमान साहब का बनाया हुआ है।
शब्बा शब्बा हाय रब्बा मुझको होने लगा तेरी शाम। शब्बा शब्बा हाय रब्बा होने लगा है नशा मुझको हो तेरी शाम। दौड़ फिल्म का ये गाना है, संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर जी का, उसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था। ये भी ए रहमान साहब का ही है। एक और फिल्म थी पुकार, जिसमें एक बड़ा अच्छा सॉन्ग था, अनिल कपूर जी और नम्रता श्योर नहीं माधुरी जी के ऊपर है वो, किस्मत से तुम मुझे मिले हो। ये भी ए रहमान साहब ने ही कंपोज किया, गाया है, बनाया है, और क्या खूब सॉन्ग है वो भी। देन लगान फिल्म, वो भी राधा कैसे ना चले, राधा कैसे ना चले, ये भी ए रहमान साहब का है। अब इनके ये तो हो गई ए रहमान साहब के गाने। वैसे ओवरऑल अब अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में बात करें और एस डी बर्मन साहब की बात ना करें तो ये तो थोड़ा सा वो हो जाएगा बेइंसाफी। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल। शर्मीली फिल्म, शशि कपूर और राखी। नैनों में बदरा छाए, ये एक मेरा साया फिल्म का गाना है। मुझे नहीं पूरा आता, मुझे एकदम से ख्याल आ रहा है क्योंकि एक बड़े 2-3 साल पहले, 5 साल पहले के आसपास एक छोटे से बच्चे ने ये गाना गा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तहलका मचा दिया था, क्योंकि वो बच्चे ने बहुत खूबसूरत गाया था वो। नैनों में बदरा छाए बिजली सी बन के आए, समथिंग आगे मुझे नहीं पता ये, लेकिन प्योर राग भीम पलास है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जोबन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है। एक और मेरे दिमाग में नोट्स आ रहे हैं। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी, बुझ न जाए शमा एतबार के इंतहा, पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंजुर उड़ पे, ये भी राग भीम पलासी के। अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंजुर उड़ पे, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया,
तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये स्वर जो लिए हैं मैंने, ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के स्वर लिए हैं। ये बेसिकली है ब्लूज स्केल, जिसको हम ब्लूज बोलते हैं। ब्लूज का मतलब है कि आप सेम राग में या स्केल में रहते हुए उसके आरपीजीओस गाते हैं। जब वेस्टर्न म्यूजिक में इस तरह से, लेकिन जो सुनने में अच्छा लगे। तो ये इंस्पायर्ड है राग भीम पलासी से। उसकी जो ताल है वो 1 2 3 4 1 2 3। तो ये राग भीम प्लस इतना फेमस है कि वेस्टर्न म्यूजिक भी इससे अछूता नहीं है। तो ब्लू स्केल राग भीम प्लस के ऊपर ही बना हुआ है। और जैज म्यूजिक भी थोड़ा बहुत राग भीम प्लस से इंस्पायर है, जिसको हिंदी में हम तराना बोल देते हैं। तराना का भी मतलब यही होता है कि आप आरपीजीओस उसके उस राग के जब गाते हैं या स्केल के गाते हैं तो वो तराना कह देते हैं हम लोग, और उसमें हम ब्लूज कह देते हैं या उसको टैप कह देते हैं। 1 2 3 4। इसमें हम कुल मिला के जो आज डिस्कस किया, बताया राग भीम पलास क्या है, उसका समय क्या है, उसको कब गाना चाहिए, कब कैसे गाना चाहिए, उसके स्वर कैसे हैं, उसकी बंदिश कैसे बनती है या उसका चलन क्या है। तो कुल मिला के जितना मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया है। और हो सकता है कुछ एक सॉन्ग ऐसे हैं जो मेरे को नहीं पता था ये राग भीम पलास में हैं और वो मैंने आपसे नहीं शेयर किए, वो आपको पता चले तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम काफ़ी थाट का एक और राग लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी थाट बड़ा ही खूबसूरत थाट है और इसमें राग बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो तब तक आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोविड की वैक्सीनेशन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो मेरा देश स्वस्थ है, मेरा देश स्वस्थ है तो हम सब खुशहाल हैं, मिलके आगे बढ़ेंगे। और इस महंगाई के दौर में या इस महामारी के दौर में एक दूसरे का साथ हमें रखिएगा ताकि हम मिलके इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। जय हिंद।